सिमर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दोबारा इस घर में आने की? अंजलि बेटा, लिसन, मैं तुम्हारी बेटा बेटा नहीं हूँ, 100 बार नहीं समझाऊंगी। और किसने परमिशन दी है यहाँ पे आने की? अदालत। अंजलि, अब मुझे तुमसे कोई दूर नहीं कर सकता, बल्कि मुझे इस घर से भी अब कोई निकाल नहीं सकता। What nonsense! मैं निकालूंगी, मेरा घर है ये। डैड, डैड प्लीज कुछ बोलिए, निकालिए इसको यहाँ से, और मैं धक्के मार के निकाल दूंगी। 1 मिनट मिस अंजलि भारद्वाज। सिमर जी को यहाँ रहने का और यहाँ आने का अधिकार अदालत ने दिया है। प्रेम भारद्वाज, आपने बताया नहीं कि कोर्ट का क्या जजमेंट था? व्हाट जजमेंट? सिमर जी आज से बल्कि अभी से आपके साथ रहेंगे, आपके कमरे में। व्हाट? क्या बकवास है ये? दिस इज नॉट पॉसिबल। मैं नहीं मानती कोई कोर्ट वोर्ट के ऑर्डर्स होके। ये मेरी लाइफ है और किसी भी कोर्ट को मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं है। ये नहीं रहेंगी मेरे साथ। नाउ ऑल 3 ऑफ यू कम ऑन। ये फैमिली कोर्ट के ऑर्डर है अंजलि। अगर आप ये लीगल ऑर्डर नहीं मानती हो तो हमें मजबूरन तुम्हें अरेस्ट करना होगा। सीरियसली? फाइन, डाल दो जेल में, पर ये औरत मेरे साथ नहीं रहेगी एंड दैट्स फाइनल। नहीं जाओगी ना तो मैं निकाल दूंगी। अंजलि स्टॉप इट। व्हाट डैड? डैड छोड़िए मुझे। लिसन टू मी। इस औरत के आने से जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे भी हो रही है। लेकिन कोर्ट के यही ऑर्डर्स हैं, ना चाहते हुए भी इस औरत को हमें बर्दाश्त करना होगा। लेकिन आई प्रॉमिस यू, ये सिर्फ कुछ ही दिनों की बात है। आई कांट। यस यू कैन अंजलि। एक बार कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आ जाए, फिर ये औरत हमारी जिंदगी से, इस घर से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। आई प्रॉमिस। बहुत खुश होंगी नाजा, लेकिन ज्यादा खुश मत होइएगा सिमर, क्योंकि आज तो आप जीत गई, लेकिन कल मेरा है। इसलिए अगर आपको ये लगता है कि जिस तरह आप अपनी मर्जी से ये घर छोड़ के गई थी, उसी तरह अपनी मर्जी से वापस आ जाएंगी, तो आप गलत हैं। क्योंकि मैं अपने जीते जी ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। आप इस घर तक पहुंच तो गई हैं, लेकिन भूल कर भी इसे अपना घर मत समझिएगा।
आप इस घर में सिर्फ एक मेहमान हैं। प्रेम, ये क्या कह रहा है तू? और आप सब भी सुन लीजिए, ये औरत इस घर में सिर्फ एक मेहमान है। इनकी खातिर वैसे ही होगी जैसे सब मेहमानों की होती है, न ज्यादा न कम। सिमर आ गई। सिमर आ गई। सिमर बेटा, तुम आ गई। तुम सचमुच तुम सिमर, तुम आ गई बेटा। तुमने बहुत इंतजार कराया बेटा, अब तुम आ गए हो, अब तो कहीं नहीं जाओगी ना। जीती रहो, खुश। करने लगा मन को कितनी शांति मिली। भाभी, आपसे एक काम भी ढंग से नहीं होता। और ये सन की बुढ़िया कमरे से बाहर कैसे आई? खुशी, मैंने तो दरवाजा बहुत अच्छे से लॉक किया था, पता नहीं ये माताजी कैसे निकल गई। ऐसे क्या देख रहे हो तुम सब लोग? मुझे पगली पगली कहते थे ना तुम। मैं पागल नहीं हूं, मुझे तो मेरी माता रानी पर पूरा विश्वास था। मुझे मालूम था कि उनके घर में देर है पर अंधेर नहीं। ले आई ना वो मेरे सिमर को घर वापस। चलो बेटा, पहले की तरह दोनों मिलकर माता रानी की पूजा करेंगे। चलो चलो सिमर। एक मिनट सिमर जी, आई एम सॉरी, लेकिन अदालत के नियमों के हिसाब से आप घर के मंदिर में कदम नहीं रख सकते। क्या ये कैसा ऑर्डर है? पता है बेटा, हमारा ये मंदिर, हमारा ये घर सिमर के बिना अधूरा है। तुम शायद जानते नहीं बेटा, ये सिमर भारद्वाज है, मेरी बहू, इस भारद्वाज परिवार की बहू। ये घर, ये मंदिर, ये सब कुछ सिमर के बिना अधूरा है। ये हमारी सिमर का ससुराल है। और बेटा, माफ करना माता जी, लेकिन कानून कानून है। नहीं, अदालत, कानून, ये सब माता रानी से बड़े नहीं है। प्लीज इस बुढ़िया को कैसे भी करके कमरे में लेकर जाओ, और हाँ, हो सके तो बाहर से कमरा बंद कर देना। माता जी आपको आराम की जरूरत है, आप कमरे में चलिए। चलिए नहीं, हाथ छोड़ो मेरा उमा को। माता जी आपके आराम का टाइम हो गया है, चलिए। नहीं, मुझे सिमर के साथ रहना है। सिमर इतने हुए तो बात घर वापस आई है। मुझे सिमर को बहुत कुछ बताना है। सिमर, बेटा क्या हो गया? क्या हुआ? नहीं, अदालत में कानून किसी की बात नहीं मानूंगी। हे माता रानी, ये क्या हाल हो गया मेरी माता जी का? अब मैं आपको अदालत के कुछ फैसले के रूल्स और रेगुलेशन बताना चाहूंगा। सिमर जी, आपका इसका पालन करना पड़ेगा। जी। मिस सिमर, आप भारद्वाज निवास में अंजलि भारद्वाज के कमरे में रहेंगी, और उसके अलावा किसी भी कमरे में, रसोई में या मंदिर में नहीं जा सकती। सिमर यहाँ वही खाएंगी जो बाकी लोगों के लिए बनना है। इसके अलावा वो अपना पसंदीदा खाने की फरमाइश भी कर सकती हैं। हाँ, क्यों नहीं, ये 5 स्टार होटल जो है। अंजलि के कमरे के अलावा भारद्वाज निवास में सिमर डाइनिंग हॉल, कॉरिडोर और लिविंग रूम में जा सकती हैं। अंजलि से जुड़े हुए मामलों के अलावा इस घर के छोटे बड़े मामले मशलूम में सिमर को अपनी राय देने का अधिकार नहीं होगा। अब अंजलि भारद्वाज को जिन नियमों का पालन करना है उनकी लिस्ट ये है। सिमर जी के द्वारा अंजलि भारद्वाज को दी गई कोई भी नसीहत और उनकी हर एक बात अंजलि भारद्वाज को माननी ही पड़ेगी।
अंजलि भारद्वाज जहां जाएंगी सिमर को अपने साथ ले जाएंगी। कॉलेज और ट्यूशन के अलावा अंजलि भारद्वाज को अगर कहीं जाना है तो उन्हें सिमर की इजाजत लेनी पड़ेगी और इजाजत मिलने के बाद ही वो कहीं जा सकती हैं। What the hell? अंजू, अंजलि कॉलेज और ट्यूशन में अकेले जा सकती है बशर्ते कि सिमर उन्हें कॉलेज छोड़ने और कॉलेज से लाने जाए। अंजलि भारद्वाज को लेकर कोई भी छोटे बड़े फैसले करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ सिमर जी का है। डैड, ये मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? एक्सक्यूज मी, मजाक कर रहे हैं आप मेरे साथ? बिल्कुल नहीं, ये अदालत का ऑर्डर है। अगर आप दोनों में से किसी ने भी अदालत के नियम का पालन नहीं किया तो अदालत आपको तुरंत हिरासत में लेने का ऑर्डर दे सकती है। वाओ, मान ना मान मैं तेरा मेहमान। डिस्गस्टिंग, ऑल बिकॉज ऑफ यू। आइए सिमर जी, आपका कमरा एक बार चेक कर लेते हैं। कितनी बदनसीब हूं मैं। मुझे तो लगा था मैं सिर्फ घर से निकली थी, लेकिन यहाँ तो सबने मुझे अपनी यादों से भी निकाल दिया।